हेलो प्यारे बच्चों, बोर्ड प्लेनेट में आपका स्वागत है। आप जो है पहला वीडियो देख ही चुके होंगे, तो उसमें जो है आपको इसका जो है प्रश्नावली 1.1 का जो रियल नंबर है उसका प्रश्नावली 1.1 का आपका जो है कंसेप्ट बता दिया गया है। तो अगर ये आपका पहला वीडियो है तो सबसे पहले जो है आप इससे जस्ट पहले वाले वीडियो पे जाइए जिसमें कंसेप्ट बताए गए हैं। इसमें जो है आपको डायरेक्ट सवाल इससे पहले जो है सारी कंसेप्ट पे चीजें बात हो चुकी है। यूक्लिड महाराज को हम लोग बहुत नजदीक से देखे, पढ़े, उनके बारे में समझे, और आज जो है उससे रिलेटेड जो आपका प्रश्नावली है, ध्यान देंगे, इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं, ठीक है, नहीं तो आप घबराने लगेंगे। ये जो है आपका प्रश्नावली जो है प्रश्नावली 1.1 है, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। और सबसे पहले थोड़ा सा और मैं बात कर लूं, चैनल अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दूसरी बात है कि अगर आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो थोड़ा दोस्तों को जोड़िए, सपोर्ट की जरूरत है। बेहतरीन जो है आपको कंटेंट दिए जाएंगे, इसकी गारंटी है। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। वैसे तो बोलता हूं काम वाली चीजें, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बोलता हूं, लेकिन अभी नहीं बोलूंगा आपसे, क्योंकि चैनल नया है, आप मुझे नहीं जानते हैं। बोलूंगा तो कहेंगे कि केवल फेंकता ही है, तो समझ रहे हैं ना। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करिए। देखिए इससे पहले आप एचसीएफ ज्ञात करना जानते होंगे, 9 से लेकर 1 से लेकर 9 तक, यानी जहां से भी 4 या 5 से शुरू हो जाता है एचसीएफ कंसेप्ट जानते होंगे। लेकिन ये कह रहा है ना कि आपको निकालना है, लेकिन किसके? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो देखिए आपको इसमें 3 सवाल दिख रहे होंगे। प्रश्नावली 1.1 का ये पहला सवाल है, जिसमें 3 पार्ट में दिया हुआ है। तो मैं तीनों पार्ट को अलग अलग स्लाइड में करूंगा। ये वाला अभी मैं पहला करूंगा इस स्लाइड में, समझ रहे हैं। तो आइए हम लोग इस पे बात करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए ये वाला सवाल कर रहा हूं मैं, यहां पे एक बार लिख दे रहा हूं, 135 है, और ध्यान देंगे मैंने टिक लगा दिया है, केवल यही वाला मैं करूंगा, ठीक है। और आगे जो है स्लाइड में ये और ये करूंगा, और आपका कितना है? 225 है। इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, मतलब का एचसीएफ ज्ञात कर, ये है आपका एचसीएफ बराबर व्हाट, और वो भी कैसे? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो आइएगा, सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें जो बड़ा नंबर है, ठीक है, ऐसे आप कर लीजिए, बड़ा छोटा पहले पहचानना है। तो देखने से ही लग रहा है कि 200 जो 25 है वो बड़ा है। जैसे ही आप बड़ा छोटा पहचानेंगे, तो मैंने आपको जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है बताया था, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, ये वाला चीज मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, और ये होता कैसे है, तो यहां पे थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा कि ये वाला ए है, बड़ा वाला नंबर यहां पे, और ये जिससे भाग देना है ये भाजक है। ये मैं बताया था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, और धन क्या है? शेष। इसी पर ये आधारित है, ये आप जानते होंगे, पहला वाला वीडियो देखे होंगे। और यहाँ पे आपका Q है, नीचे आपका R होता है, ठीक है। तो आइए, इसका मतलब ये है कि ये वाला आपका A है और ये वाला क्या है? B है। तो ठीक है, ये A और B हम समझ गए हैं। तो यहाँ पे आप यूज करेंगे क्या चीज? यूक्लिड विभाजन। एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। क्या है प्रमेय? वो तो प्रमेय ये है कि A बराबर बी क्यू और प्लस में क्या होता है? आर, ठीक है। इसी से तो क्या क्या चीजें हैं यहां पे मैं करता हूं, आइएगा सुनिए। आपका बनेगा ऐसे, कैसे? इधर देखिएगा, ये एक्चुअली में रफ कार्य है, ठीक है, ये आपका टी नहीं रहेगा, रफ कार्य है। और ये होता कैसे है? तो ऐसे एकदम इस पे मैं रख रहा हूं, इस वाले चीज पे, जो 225 है ये यहां पे रहेगा और 135 यहां पे रहेगा। देख लीजिए, ए बी मैंने कर दिया है, ए और बी। तो ए जो है आपका अंदर बड़ा वाला और छोटा वाला बाहर रहेगा। तो आइएगा भाग दीजिएगा इसमें। तो मुझे लग रहा है कि 13 दूनी 26, एक बार जाएगा, तो यहाँ पे 135 होगा, और यहां से ये 0 होगा, और ये आपका कितना होगा? 90 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि आपका जो है यहाँ पे चरण 1 लिख देता हूं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूं। चरण 1 यानी पहला जो आपने किया, तो क्या किया है आप? तो देखिएगा, थोड़ा सा जो है चीजें अभी सही हो जाएगी, ठीक है।
इसको मैं मिटा देता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी जो है मैं कंप्लान ले रहा हूं डेली, ठीक है। तो चीजें ऊपर हो जाएंगी तो सारी चीजें जो है इसी में आना शुरू हो जाएगा। मैं पी रहा हूं, मजाक कर रहा हूं, वो नीचे स्टेज लगाया जाएगा, आप समझ ही रहे होंगे। तो ये देखिएगा क्या होता है 35, देखिएगा ये जो 225 है ये बराबर होगा, ये इसी पर हो रहा है, ए बराबर बी क्यू अब प्लस में आर, तो ये वाला ए है, तो ए बराबर कितना है 135 और गुणे 1 अब प्लस में क्या होगा 90, ये आपका स्टेप 1 है, ठीक है। तो अब आइएगा इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आप ऐसे करते हैं और ये वाला जो भाजक है, जो पहला वाला जस्ट इससे भाजक है, वो अब की बार बन जाएगा क्या, भाज्य बन जाएगा। तो अब ये कितनी बार जाएगा, तो 90 दूने 1 बार जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा 90, और ये आपका 5 और 13 में से 9 जाएगा तो 4। तो दूसरा स्टेज जो दूसरा चरण है आपका क्या बनेगा, दूसरा ये बन रहा है 135, ध्यान देंगे यही वाला यहाँ पे आ जाता है, बराबर होगा, या यहां से देख सकते हैं, और ये आपका है 90 और गुणे 1, अब प्लस में आपका क्या दिया हुआ है, तो प्लस में आपका रिमाइंडर क्या बचा हुआ है, ध्यान देंगे पहला सवाल है तो थोड़ा सा चीजें अभी हो सकता है कि आपको दिक्कत हो, लेकिन आप भूले रहिए, यहाँ पे आपका शेषफल के रूप में 45 बचा हुआ है, बात समझ में आ रही है, शेषफल के रूप में क्या बचा है 45, थोड़ा सा जगह पे दिक्कत हो रहा है, मैं खुद ही सेट हो जाऊंगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा अभी लग रहा है कि इधर से मेरे को मुझे जो है इधर से शुरू करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसे। क्या हमने शुरू किया था 225 यहाँ पे था, और ये जो है 135 है, तो एक बार गया तो 135 यहाँ पे आया, फिर हमने माइनस किया था तो 90 आया था, फिर दूसरे चरण में जो है मैंने 125 से 35 से तो 90 से भाग दिया 135 में, एक बार गया और ये 90 आया था, यहाँ पे 45, ये वाला हो गया। अब क्या करना है कि अब ये वाला जो है भाजक बन जाएगा, अब की बार क्या भाज्य बन जाएगा, और ये कट यानी रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, इस कट का मतलब रिमाइंडर 0 हो जाएगा, कट का मतलब रिमाइंडर 0 हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 90 में से 90 जाएगा तो 0। तो ये वाला जो ऐसे जो स्टेप बाय स्टेप में कर रहा हूं, यूक्लिड महाराज बोले थे कि ये तब तक करते जाओ जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए, और जहां पे रिमाइंडर 0 होगा, जिस भाजक की वजह से रिमाइंडर 0 होगा, जिस भाजक की वजह से रिमाइंडर 0 होगा, वही आपका HCF है। तो तीसरे स्टेज में हमने क्या लिखना है, यानी चरण जो आपका तीसरा है, चरण 3 में ये वाला आपको लिखना है, इसका मतलब कि 90 बराबर होगा 45 और गुणे 2 और प्लस में कितना होगा 0। तो ये देखिए शेषफल क्या आ गया 0, ये वाला शेष ही तो होता है, तो 0 आ गया। तो किसकी वजह से 0 आया है, तो ध्यान देंगे ये 45 की वजह से 0 आया है, तो आपका यही जो है आपका क्या हो जाएगा HCF, ठीक है। आप इस नीचे लिख सकते हैं आंसर बराबर, ऐसे लिख लीजिएगा आंसर बराबर क्या 45, यही वाला जो है आपका आंसर, अंतिम भाजक ही आपका HCF होता है। ऐसे भी समझ सकते हैं कि जस्ट 0 के ऊपर वाला आंसर होता है, बात समझ में आ रही है। तो ये 3 ही चरण में समाप्त हो गया, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ध्यान देंगे ये सारी चीजें जो मैंने लिखा है, अगर आप इस तरीके से एग्जाम में करते हैं, और इंपॉर्टेंट है समझ लीजिएगा, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे हैं उसमें आया हुआ है। और एक मैं आपको बात बता दे रहा हूं कि आपका चाहे जो आ जाए, आप समझ लो प्रोसेस, जरूरी नहीं है कि यही आ जाए, यही तीनों में से कोई आ जाए, कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमारे पास दिमाग है, तो अगर प्रोसेस समझ गए तो हम कर सकते हैं। तो ये जो है एकदम यही प्रोसेस से आप करेंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे, समझ रहे हैं ना। और ये जो रफ कार्य है ये आप शो करेंगे, दिखाएंगे, समझ रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि बच्चा जो है कहीं से ऐसे देख के जो है और चुपके से देख के जो है नकल किया है और लिख लिया है पूरा स्टेप। तो इसका मतलब ये है 135 और 245 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमने ऐसे इस प्रोसेस से निकाला, और ये हमारा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये पहला सवाल, थोड़ा मैं ज्यादा टाइम दिया हूं, बोर नहीं होंगे, बस जुड़े रहिए, चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। बाकी जो मेरे बच्चे हैं जो ऑफलाइन में क्लास लेते हैं वो जानते होंगे कि सर कैसे पढ़ाते हैं, बाकी जो है आप भी धीरे धीरे जुड़ेंगे, जो लोग नए हैं उनको भी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आइए हम लोग ये वाला हो गया, अब हम लोग इस पे चलते हैं। तो ये वाला जो है हम दूसरे क्या बोलते हैं स्लाइड में करते हैं। आइए ठीक है, देखिए इसमें भी वही सवाल लिखा हुआ है, लेकिन हमें ये करना है क्योंकि पहले वाले स्लाइड में मैंने ये कर दिया, ठीक है। तो आइएगा सबसे पहले आपको क्या करना है, करना वही है, तो क्या करना है तो देखिएगा ध्यान से, 196 है और आपके पास क्या है 38,000
220 है। ठीक है, तो इन दोनों में बड़ा कौन है? तो ये बड़ा है, जो बड़ा होगा वो ए होगा और जो छोटा होगा वो बी होगा। और प्रोसेस क्या है इसका? तो ये वाला जो है यहां पर जो है आपका ए है, ये बी से जो है ये बी जो है भाजक है, क्यू बार जाता है और रिमाइंडर में क्या बचता है? आर। तो अब ये कर लेंगे, तो इसके बाद से ये मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूं कि करना कैसे है। बड़े वाले को छोटे वाले से भाग देते हैं, तो यहां पे अब लिखेंगे यूक्लिड। ठीक है, ये जो है ना बड़ा हूं छोटा हूं आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा हूं भी लिखिएगा तो गलत नहीं। आइएगा यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, प्रमेय से क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय? तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही वाला चीज करना है, तब तक करना है कि आर जीरो ना हो जाए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां पे, यहां से मैं कर ले रहा हूं। ठीक है, तो मुझे पहले क्या करना है, इधर देखिएगा, ये जो आपका रफ कार्य है, ये जो 38 है जी, 38,220 है, इसमें मुझे भाग देना पड़ेगा किससे? 196 से, क्योंकि ये वाला बी है और ये वाला ये है। ये वाला चीज मैंने समझाने के लिए यहां पे मैंने लिख दिया है, ये समझाने के लिए। ये आप नहीं लिखेंगे, आपको लिखना ये है एग्जाम में, और ये आप शो कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है, ये शो करेंगे तो और बेटर रहेगा, उसे समझ में आएगा कि कैसे बच्चा किया है। तो 19 दूना 38 होगा और 12 1 13, गलती हो जाएगा क्या जी? एक ही बार में जाएगा, यानी 2 बार नहीं जा सकता। तो 6 दूना 12, 19 दूना 38 से 39, तो आपका एक ही बार में जाएगा। ठीक है, तो 196 बटे में ये 6 होगा, घटाएंगे तो, और ये कितना हो जाएगा? ये देखिएगा 18, तो 18 नहीं 17 हो जाएगा, तो 17 9 8 17 होता है, और यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आप इधर से ऊपर से ले लीजिएगा किसको? 2 को। ठीक है, ऊपर से हमने लिया 2, तो अब ये देखिएगा कितनी बार जाएगा। मान लो कि ये 19 है, तो 10 बार में अगर जाता तो 9 बार लेके जाऊं क्या? 9 जी, 9 बार में। तो आइए 9 छक्का 54, मैं बता देता हूं कैसे मैं समझ रहा हूं कि 9 बार जाएगा कि 8 बार जाएगा। ये 9 बार लेके जाएंगे, 19 9 171 होगा, तो लगभग 171 से ज्यादा है 10 बार में, तो सीधे 1960 हो जाएगा। तो ऐसे चीजें मुझे समझ में आ रही है, धीरे धीरे आपको भी समझ में आ जाएगी। तो ये जो है 9 छक्का 54, हासिल में 5 लगेगा, और 19 9 171 में 5 जोड़ेंगे तो 176। अब यहां से आइएगा, तो ये 12 है, 12 में से 4 जाएगा 8 होगा, और ये आपका 5 हो गया, तो 15 कर दूं और ये 9 कर देता हूं, और यहां से कुछ नहीं और यहां भी कुछ नहीं, ऊपर से क्या आएगा? 0 आएगा। तो 19 5 95 जी, 5 बार लेके चलूं क्या? 19 1 14 से हो जाएगा, 114 हो जाएगा। ये तो 100 से कम है, अभी चीजें समझ में आ रही हैं। तो आप जो है 19 5 95 से कर ले, 5 से करता हूं, 5 बार लेके गया, 30 हासिल में लगेगा 3, और 19 5 95 3 98 जी। ये जो है आप देखिए यहाँ पर रिमाइंडर आपका शेष कितना आ गया? 0 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि अंतिम भाजक आपका यही है, तो अंतिम भाजक ही जिसके वजह से 0 आया है वही आपका HCF होगा। स्टेज 1 में यानी चरण 1 में ही आपका समाप्त हो जाएगा। तो यहीं पे मैं कर देता हूं, यहीं पे देखिएगा चरण 1। ठीक है, क्या है? तो आपका जो है 38,220 बराबर होगा किसके? 196 गुणे 196, और गुणे में जो है आपका हो जाएगा कितना गया है, कितनी बार? यही वाला तो गुणा होता है, ये वाला, क्योंकि b इंटू क्यू प्लस आर, तो बी क्यू, तो ये b है और ये q है, तो दोनों का गुणा होगा, तो ये आपका कितना है? 195 है, और प्लस में आर, आर पहली बार में ही कितना गया है? 0। तो ये किसकी वजह से आया है? तो ये 96 की वजह से आया है। तो आंसर, या आंसर लिखिए, या HCF बराबर HCF जी, यहां पे लिख दीजिए HCF बराबर 196। ठीक है, और यही जो है आपका क्या है? आंसर है। स्टेज 1 में ही हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत अभी चीजें धीरे धीरे चल रहा हूं, मैं खुद को ऐसा जो है, ये ध्यान दीजिएगा, मैं वहां दूर लिख दिया, आप ऐसे ही साइड में जिस पेपर में आप बैठे रहेंगे तो पेपर में साइड में इधर कर लेंगे, आप शो करेंगे उसे, क्योंकि मैंने खुद ही किया है, ये इससे प्रदर्शित होगा।
समझ रहे हैं? तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूं आपको इंप्रेस करने की, आराम से चीजें चल रही हैं, बाद में नॉर्मल हो जाएगा, समझ रहे ना? मैं पूरी अपनी कोशिश कर रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझो। और क्या होता है कि इससे हम लोग जुड़ेंगे, तालमेल जुड़ेगा, तो जो है मेरे को भी अच्छा लगेगा, आप कमेंट अच्छा करेंगे, लाइक सब्सक्राइब वगैरह तो आप करते ही रहेंगे। तो आइए, ये जो है आपका, ये मैंने अभी किया है, तो ये मैं उम्मीद कर रहा हूं ये बहुत छोटा हो गया क्योंकि एक ही बार में हो गया है, ठीक है, एक ही बार में पहले ही भाजक में जो है आपका शून्य आ गया है। तो ये आपका HCF जो है इसका कितना हो गया, 196। तो आइए, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इस पे, तो ये वाला चीज जो है अगले स्लाइड में नेक्स्ट कैसे करूंगा आ जाएगा। तो जी, तो ये वाला कंप्लीट हो गया है, ये वाला कंप्लीट हो गया है। अब मुझे आपको बताना है ये वाला, ध्यान देंगे, और बाकी ये वाला मैं मिटा देता हूं क्योंकि हो चुका है। आइएगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको चीजें समझ में आ रही होगी। क्या लिखा है? तो आपका लिखा है 867 और कितना है 255। इन दोनों में कौन बड़ा है? तो इन दोनों में 867 बड़ा है, तो इसका मतलब है कि ये वाला ए होगा और ये वाला बी होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे आप लिखिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, इसका HCF निकाल रहे हैं हम प्रमेय से। क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय? तो A बराबर BQ प्लस में R, यही जो है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, इसी पर हम ये करेंगे। तो A हमारे पास कितना है 800, इधर में करता हूं, आइए भाग दिया जाता है, तो आइए यहां पे मैं भाग देता हूं। 867 है और भाग देना है 255 से जी। तो देखिएगा 25 चौके 100, 4 बन नहीं जाएगा, तो आप 3 ही बार लेके जाओ। तो ये 15 के 5 हासिल 1 और 25 3 75 1 76, ठीक है। यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है शेष, इसमें 0 नहीं आ रहा है, तो अभी आगे इसका मतलब हमें करना होगा। तो चरण 1 में आपका क्या होगा कि 867 बराबर होगा 255 और गुणे B, ये देखिएगा B इंटू क्यू, तो B ये वाला होता है, ये वाला A होता है और ये वाला Q होता है, और यहां पे जो बचता है वो R होता है, ये वाला। तो B इंटू क्यू, तो B और Q के जगह पे क्या है 3, अब प्लस R के जगह पे कितना है 102, ठीक है। तो अब आइएगा, फिर ये जो शेष बचता है इसी को फिर भाजक बना लेते हैं, और ये वाला जस्ट इसके ऊपर वाला जो भाजक होगा उसे हम भाज्य बना लेते हैं। तो फिर यहाँ पे लिखिए 255। तो अब ये 2 बार लेके जाएंगे, यस 2 बार चला जाए, 2 बार लेके चलते हैं, तो 0 4 होगा और ये 2 होगा, घटाएंगे तो कितना होगा 1 5 और ये खत्म, ठीक है। अब जो है ये आपका चरण 2 है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा एकदम। आपको जो है मैं ये महसूस करा के आपको चल रहा हूं कि आप एग्जाम में ही बैठे हैं, ऐसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो क्या चीज है कि 255 बराबर होगा किसके 102 और गुणे में 2 और प्लस में 51, ठीक है, ये 51 है 51। अब ये जो तीसरा चरण होगा मैं यहां पे करूंगा, तो आइएगा तीसरे चरण में आप देखिएगा, तो ये तो सीधे कट गया, 2 बार जाएगा क्योंकि 51 दूना आपका 102 होता ही है, तो ये आपका रिमाइंडर क्या गया 0। किसकी वजह से आया है? तो आप ध्यान देंगे इसकी वजह से आया, तो यही आपका HCF हो जाएगा। HCF जैसे हम लोग भाग विधि करते हैं ना, सेम वही है, बस ये वाला चीज लिख देना है और प्रोसेस ऐसे करना है, ना कि ऐसे करना है। 8 में जब आप होंगे तो ऐसे ही हम लोग निकालते होंगे, भाग विधि से HCF जैसे ही कोई बोलता होगा तो आप ऐसे ही निकालते होंगे, सारा प्रोसेस वही है, बस इस आदमी का जो है नाम लिख देना है, समझ रहे हैं ना। ये जो महाराज जी हैं यूक्लिड महाराज, इनका नाम लिख के, ये जो है A बराबर BQ प्लस R, और ये भी कोई नया चीज नहीं है, भाज्य बराबर भाजक गुण भागफल शेषफल मैं बताया था, और उसी के आधार पर ये वाला चीज हो सकता है कि नया थोड़ा सा दिख रहा है, क्योंकि इसी पद्धति से करना है, ऐसे ही करेंगे, ऐसे कर देंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आइएगा अब ये तीसरा चरण में यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। धीरे धीरे जो है मैं अभी बोल ही रहा था, कंप्लायंस ले रहा हूं मैं, अभी हाइट बढ़ जाएगी तो ऊपर आ जाएंगी चीजें, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ऐसे लिखना नहीं पड़ेगा। तो आपका यहीं से मैं कर देता हूं चरण 3, यानी स्टेज भी लिख सकते हैं, कुछ लोग केस भी लिखते हैं, कुछ भी लिखो उससे मतलब नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी वाला हिंदी बुक में चरण ही लिखा है तो मैं भी चरण ही लिख रहा हूं, आप भी ऐसे ही लिखो, बेटर रहेगा, समझ रहे, अच्छा रहेगा। तो क्या चीजें हमें लिखना है? तो लिखना है कि 102 बराबर होगा
51 और गुणे 2 आप प्लस किसके, 0 के, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका मतलब है कि अंतिम भाजक, तो अंतिम भाजक जो है आपका क्या है, HCF होगा अंतिम भाजक। तो अंतिम भाजक कितना है, 51 है। ये कैसा बन गया जी, तो ये आपका कितना है, 51 है, और यही हमारा क्या है, बात समझ में रही। आप लिख भी सकते हैं कि 867 और 555 का HCF इतना होगा, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं ये जो पहला आपका क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.1 का, यानी प्रश्नावली 1.1 का जो पहला क्वेश्चन था, उसमें का तीनों मैंने आपको कराया है, और बहुत ही स्लो में और बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने की कोशिश किया हूं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छा लग रहा होगा, और बाकी जो है जानते ही हैं, बाकी आपकी जैसी श्रद्धा है। मैं तो यही कहूंगा कि आप लाइक करो, कमेंट करो, अच्छा लग रहा है तो। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, देख ही रहे हैं, ये ना यहाँ पे समझ रहे हैं ना, व्हाइट बोर्ड से धीरे 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 धीरे, पता नहीं कैसे, लेकिन धीरे धीरे कुछ अच्छा हो ही रहा है, इसी वजह से हम लोग धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं। व्हाइट बोर्ड से ऐसा एक बोर्ड आया है, और इस बोर्ड को आप जानते भी हैं, बहुत फेमस बोर्ड बनाया इसमें। तो ऐसा बोर्ड है, तो कुछ ना कुछ हम लोग जो पीछे की चीजें हैं जो आप नहीं देख पा रहे हैं, कुछ ना कुछ हम लोग मेहनत अच्छा किए ही होंगे, जिसकी वजह से ये यहां तक पहुंचे हैं। तो उस अच्छाई में आप थोड़ा सा जो है, आप भी सपोर्ट, आपकी सपोर्ट की जरूरत है, ताकि हम इस पर भी कुछ अपना अच्छा जो है दिखा पाए। और अच्छा तो हम कर ही रहे हैं, बस आपको दिखना शुरू हो जाए। जब तक आप फैलाएंगे नहीं तो बच्चे देखेंगे नहीं, और बच्चे देखेंगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा कि कौन अच्छा काम कर रहा है हमारे लिए, ठीक है। और बाकी मैं पहले ही वीडियो में बोल दिया, शकल और सूरत पे मत जाइएगा, धोखा खा जाएंगे आप, समझ रहे हैं ना। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं कहां पे, आगे जो है देखिए आपका दूसरा सवाल है इसमें जी, ये वाला जो है आपका दूसरा सवाल, क्या इसमें बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस या इसके रूप में होता है जहां क्यू कोई पूर्णांक है, ऐसे बोल रहा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये कह क्या रहा है आप थोड़ा सा समझिएगा। मैं मान लेता हूं, मैं स्टार्ट कैसे कर देता हूं, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं हॉल। हॉल नहीं लिखा क्या जी, कोई बात नहीं, इसमें लिखना शुरू कर देता हूं हॉल। हल में मैं लिख देता हूं, माना ए एक धनात्मक लिख देता हूं, धनात्मक, ठीक तो है, इसी में जोड़ देंगे, इसमें करना क्या है, धनात्मक पूर्णांक, बहुत आसान सवाल है ये, पूर्णांक है, ठीक है, इसी में जोड़ लीजिएगा, और b बराबर 6। अब कोई बच्चा बोल दे कि सर ये सब तो ठीक है आपने माना, लेकिन ये b कहां से आ गया। मैं आपको बताता हूं ये b आया कहां से। b देखिए ऐसे आया है, क्या यूक्लिड महाराज ये वाली चीजें बोल के गए थे क्या, आप कहेंगे यस सर बोल तो गए थे। तो आप देखिएगा, ए तो हमने मान लिया जो ये ए है, और ये वाला चीज इस फॉर्म में दिख रहा है क्या आपको, तो बी के जगह पे क्या हो जाएगा 6, और क्यू के जगह पे क्यू है, आर के जगह पे 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो वहीं से मैंने ये आपका बी लिया है, बी बराबर 6। यदि, अब यहां देखिएगा, यदि बी बराबर 6 तो शेषफल क्या होगा आप बताओ। अगर आप पहला मेरा वीडियो देखे होंगे तो उसमें बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करके, बहुत लंबा गया है, आप कहीं भी पढ़ लीजिएगा, उतना लंबा जो एक्सप्लेनेशन मेरा पहला वीडियो था आप लोगों के लिए। बाकी चीजें और भी चैनल पे रनिंग चल रही है, और भी चैनल है जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए नया था तो थोड़ा सा हेजिटेशन था। नॉर्मल जो नेचुरल चीजें हैं जो हर ह्यूमन के अंदर होता ही है, होता क्या होगा। तो आप सुनिएगा, मैं आपको अच्छे से बताया हूं कि अगर हमारा भाजक 6 है तो शेषफल हमारा 0, 1, 2, 3, 4 और 5 हो सकते हैं, 5 से अधिक नहीं होगा। मैं आपको इस चीज को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाया था। देखिएगा ये वाला ना, इससे जितना भाजक होगा उससे एक कम तक आपके शेषफल होते हैं। तो शेषफल बराबर क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये होगा, ठीक है। तो अब आइएगा यहां पे लिखिएगा,
यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है a बराबर बी क्यू अब प्लस में r, यही तो है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं चीजें जो है लेना। देखिए आप ध्यान देंगे ना तो आप चाहेंगे ना तो आप डायरेक्ट ये रिमाइंडर ही तो है 1 ले लीजिए, 3 ले लीजिए और आप 5 ले लीजिए, डायरेक्ट यही ले लीजिए इसमें से, क्योंकि इसी की बात कर रहा है, इसी की तो बात कर रहा है। देखिए इसकी बात कर रहा है, 1 की बात कर रहा है, बी की बात कर रहा है और 5 की बात कर रहा है। तीनों की बात करो तो यही 3 लेके आप कर सकते हैं, समझ रहे हैं? इतने से ही चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन फिर भी मैं आपको एक शो करके, जीरो वाला शो करके दिखाता हूं, बाकी मैं 3 ही दिखाऊंगा आपको, बस थोड़ा सा समझाने के लिए। तो आइएगा, तो यहां पे जब अब मैं यही पेन ले लेता हूं, देखिए थोड़ा सा यही सब दिक्कत हो जा रहा है, देखिए यहां से गायब हो जा रही चीजें, समझ रहे हैं ना? अब ये इधर जाना पड़ रहा है और एक सिग्नल में ऊपर रहता तो अच्छे से एकदम आता। ठीक है, कोई बात नहीं है दोस्तों, हम लोग प्रयास कर रहे हैं आपको अच्छी चीजें देने के लिए। ठीक है, तो जो टेक्निकल हेड है उनसे बात हो रही थी कि थोड़ा सा ऊपर रहेगा तो अच्छे से आएगा। कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा जो है सपोर्ट की आपको जरूरत है, बाकी चीजें आपको अच्छा लगेगा, घबराइए नहीं। और आप हाइट तो देख ही रहे होंगे मेरा, मैं बार बार बोल रहा हूं तो समझ ही रहे होंगे। तो आप देखिएगा जहां जब r बराबर 0, ये सारे तो रिमाइंडर है, जब r आप 0 लेते हैं तब ये कैसा स्थिति रहेगा ये हम देख रहे हैं। तब हमारा a जो धनात्मक पूर्णांक है कैसा होगा ये मैं देख रहा हूं। तो आप आइएगा, मैं यहां पे ऐसे कर देता हूं, ठीक है, इधर आइएगा तो r इसमें पुट करिए। तो ये देखिएगा a बराबर b की जगह पे मैं 6 रखता हूं, तो 6 क्योंकि b की जगह पे 6 है, 6 q अब प्लस ये 0, तो a बराबर 6q, a बराबर क्या आ गया 6q। अच्छा ये कैसा है, इसे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा इस पर। तो आप ध्यान देंगे 6 जो है ना, 6 एक सम संख्या है, 6 क्या है, सम संख्या है। और सम संख्या में किसी भी आप नंबर से गुणा करेंगे तो सम ही आएगा। आप नोट कर यहां पे देख लीजिए ध्यान से, मैं आपको दिखा रहा हूं क्या होगा, 18 होगा। 6 में 4 से गुणा करेंगे तो आपका 24 होगा। किसी से भी आप कर लो, या तो सम से करो या विषम से भी करो, किसी से करो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यदि आप 6 में यहां पे जो ये बोल रहा है क्यू के बारे में, क्यू एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर। पूर्णांक जो है आपका इंटीजर, यानी कोई भी मतलब 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 4 मतलब कोई भी पूर्णांक हो सकते हैं। और वो भी माइनस वाला तो यहाँ पे होगा नहीं, आप जानते भी हैं, यहाँ पे लिखा भी होगा, नहीं लिखा है कोई बात नहीं, यहाँ धनात्मक ही पूर्णांक होगी, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें आती हैं 1 0 2 3 4 5 ऐसे ही ना कोई आता है, एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा, या 0 लेके जाते हैं, तो यही क्यू है। तो ये अगर मान लीजिए कि कुछ भी आए, 1 आएगा, 2 3 4 5 6 कुछ भी आए, तो अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं यहां पे आपको दिखाया हूं वो सम संख्या ही होगा। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, सम संख्या होगा, ये क्या होगा आपका सम होगा। अब आप देखिएगा ये आपका हो गया है। तो थोड़ा सा जो है आप सुनिएगा, एक चीज मैं नहीं बोल पाया हूं, अब मैं बोल देता हूं। पेन और कॉपी साथ में ले लीजिए, अच्छी लग रही है चीजें तो आप नोट करते चलिए। और अच्छा क्यों नहीं लगेगा आप बताओ, इतना दिन टाइम दिया आखिर क्यों है आदमी, टाइम इसीलिए तो दिया है कि आपको अच्छी चीजें जो है आपको दिया जाए। ठीक है, तो आप पेन और कॉपी लो और अच्छे से नोट करते चलो, क्योंकि बार बार वीडियो देखेंगे तो आपको टाइम नुकसान होगा। उससे अच्छा है कि आप अपने से एक बार नोट्स बना लो, और नोट्स बना के नोट्स से पढ़ो, वीडियो एक बार देखो उसके बाद से वीडियो को भूल जाओ और नोट्स आप देखते रहो। तो आपको यहां से चीजें समझ में आई होंगी कि 6 में यानी सम संख्या में किसी भी विषम या सम से गुणा करेंगे तो सम ही होगा। तो ये a बराबर, यानी ये a यहां पर क्या है, सम है। ठीक है, अब आइएगा मैं आपको जो है अब 1 लेके दिखाता हूं। ठीक है, यहां पर जब r बराबर 1, जब r हमने 1 लिया, ये देखिए a क्या हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस 1, यही तो होगा ये वाला। अब आप देखिएगा ये क्या चीज है, ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए किसी भी सम संख्या में अगर आप विषम संख्या जोड़ते हैं तो विषम ही होगा। मैं आपको यहां पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आप देखिएगा जो सम संख्या वो कुछ भी ले लो, तो आप इसमें अगर 1 जोड़ते हैं तो देखिए कितना हो 7, तो ये सम संख्या था, और सम संख्या में आपने विषम संख्या जोड़ा तो ये विषम संख्या आ गई। मान लो कि ये 6 है और 6 में आप 3 जोड़ते हैं विषम संख्या, सम में विषम संख्या जोड़ते हैं तो ये विषम संख्या, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, विषम होगा।
ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो इसी से आप यहां पे लिख दीजिएगा यहां पर भी आपको थोड़ा सा लिखने की जरूरत होगी। यहां पे लिख दीजिएगा कि किसी भी सम संख्या में, ऐसे एक बार ऐसे यहां पे एक बार नोट कर लीजिएगा क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है जी। तो कह रहा है कि किसी भी नंबर को सम संख्या में गुणा किया जाएगा तो क्या आएगा, सम ही संख्या आएगा। तो यही मुझे लिखना है कि किसी भी संख्या को सम संख्या से गुणा ये गुणा है, गुणा किया जाएगा तो सम होगा, सम ही होगा। ये मैं आपको समझा चुका हूं। और यहां पे आपको लिखना पड़ेगा कि सम संख्या में कोई विषम संख्या जोड़ने पर विषम संख्या प्राप्त होगा, विषम संख्या प्राप्त होगा। और यही तो प्रूफ करना था कि देखिए कि 1, 3 और 5, देखिए 1, 3, ये वाला 3 और ये वाला 5, ये वाला तो सम संख्या हमें पता चल ही गया था कि ये सम संख्या, यहीं पे मैं आपको दिखा दिया था। तो सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो विषम होगा। तो यहां से इसी पर आप लिख सकते हैं कि a बराबर 6q प्लस 3, ये भी आपका क्या होगा, तो विषम होगा। a बराबर 6q प्लस 5, ये भी क्या होगा जी, विषम होगा। और यही तो प्रूफ करना है कि आप दिखाओ कि ये और ये कोई विषम संख्या है, तो मैंने आपको दिखाया, समझ रहे हैं ना। तो आप यहां पे आप अच्छे से लिख दीजिएगा एक लाइन में कि हमने जहां एक धन पूर्णांक है तो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 एक विषम संख्या होगा, समझ रहे हैं। तो यही आपका आंसर है। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में चीजें आ रही होंगी। ये वाली जो चीजें हैं लाइनिंग के बाद हम लोग चल रहे हैं, ये बाद में खत्म हो जाएगा, कोशिश हम लोग अगले वीडियो से करेंगे। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए, ठीक है, देखिएगा ये क्या दिया है जी, ये दिया है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, जी जी नीचे खाली है पेज, मैं ले लूंगा। कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें अधिकतम, देखिएगा HCF एलसीएम की बात आती है और अधिकतम लिख दिया तो आप समझ गए कि इसका क्या निकालना है। अधिकतम बोल दिया तो HCF निकालना है, और न्यूनतम बोलता था पहले जब हम छोटे क्लास में थे तो न्यूनतम बोलता था तो हम लोग एलसीएम निकालते थे। तो ये अधिकतम जैसे ही मैंने पढ़ा तो मैं समझ गया कि यहां पे मुझे HCF ही निकालना है, समझ रहे हैं। तो आइए ध्यान दीजिएगा, HCF इसमें आपको निकालना है। तो क्या क्या चीजें हैं आपको दिया हुआ, अच्छा सुनिए अब देखिए 616 और 32, यही है ना जी, 32 का HCF ही उत्तर होगा। बात समझ में आ रही है, उत्तर कुछ ज्यादा ही उत्तर टाइप का दिख रहा है जी। तो ये जो है आपका उत्तर होगा। तो अब ये समझिए HCF होगा तो HCF निकालना है, तो आखिर हम HCF निकालेंगे कैसे। तो देखिए अभी हम पढ़ रहे हैं यूक्लिड महाराज को, यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ रहे हैं, तो उसी से ही हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो इसके सबसे पहला स्टेज क्या है इसके लिए कि देखिए कि इनमें दोनों में बड़ा कौन है। तो देखते ही मुझे पता चल गया कि 616 क्या है, बड़ा है। तो अब यहां पे आप लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से,
प्रमेय से। क्या है वो प्रमेय? तो ये है a बराबर, और ये सुनिएगा आपको समझ में आ रही होगी कि ये a होगा और ये वाला b होगा, तो a बराबर b क्यूब अब प्लस में r, यही होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो आइएगा यहां पे अब हम लोग करते हैं, क्या करना होगा हमें 616 बराबर लेना होगा। अब इसमें यहां भाग देना है, तो ये रफ कार्य आप यहां पे कर लो। 616 में 32 से भाग देना है, तो 32 दूना 64 होता है जी। तो यहाँ पे एक बार जाएगा तो ये 32 ही होगा, माइनस करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और ये 5 है तो 2 हो जाएगा, भाग नहीं जाएगा तो ऊपर से आएगा 6। तो अब हमको पढ़ना है कितनी बार पढ़ो, 9 3 27, 9 बार पढ़ दूं क्या डायरेक्ट, 9 दूनी 18 क्या 88 ले, 9 3 27, 27 है 28 जी। तो यहाँ पे आप देखिएगा क्या आया है, तो 16 होगा, 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ पे कुछ नहीं, तो ये आपका चरण 1 है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा, मैं नहीं लिखा हूं क्या, यहां पे आप लिख दीजिए चरण 1। चरण 1 में क्या करना है कि 616 बराबर होगा, 616 बराबर होगा इसके, तो 32 गुणे 19 प्लस में 8, ये रिमाइंडर है। तो जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा ये हम क्रम अपनाते रहेंगे। यूक्लिड महाराज यही बोल के गए थे कि जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा ये वाले स्टेप आप अपनाते रहेंगे, ये प्रक्रिया आप करते रहेंगे। तो आइए अब की बार चरण 2 में आते हैं। इसमें क्या होगा, तो अब इस 8 में भाग होगा पहले वाले भाजक से, जो शेषफल बनता है वो भाजक बन जाता है, जो पहला वाला भाजक था वो शेषफल बन जाए, अरे सॉरी भाज्य बन जाएगा। तो आपको देखते ही समझ में आ गया कि ये 4 बार जाएगा, और ये 32 ये कट का मतलब यहाँ पे शेषफल 0, कट का मतलब यहाँ पे शेषफल 0, और जिसकी वजह से, जिस भाजक की वजह से शेषफल 0 आता है वही आपका क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, वही जो है आपका HCF हो जाता है। क्या हो जाता है? HCF हो जाता है। तो अब यहां से चरण 2 में, चरण 2 को आप लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे, तो ये जो 32 है, 32 ये बराबर होगा 8 गुणे 4 के, अब प्लस में शेषफल क्या आ गया 0। तो मैं बोला था जस्ट शेषफल के ऊपर, 0 वाले के ऊपर वाला ही आपका, या ये वाला आपका क्या होगा HCF। तो यहां से लिखेंगे कि HCF बराबर 8। आपको क्या पूछ रहा है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो आपका कितना होगा, मार्च कर सकते हैं कितने में, 8 परेड में आर्मी की टुकड़ी 8 टुकड़ी लिख लीजिएगा, 8 टुकड़ी। यहां पे ना आप अपने हिसाब से सजा लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं पहले मिटाता हूं। 8 ऐसी वो सेना की टुकड़ी बनेगी अधिकतम वाली, जिससे वो जो है क्या कर लेंगे, मार्च कर सकते हैं। तो यही जो है आपका आंसर होगा, यही आप लिख दीजिएगा, अपने शब्दों में आप इससे जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको चीजें अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रहा होगा। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा स्लो है, मैं खुद ही धीरे धीरे बोल रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं कि कुछ गलती ना हो जानबूझ के। वैसे क्लास में तो गलती होता नहीं है, आदत हो गई है, लेकिन फिर भी जानते ही हैं थोड़ा सा जो है आप लोग नए हैं, और आप लोगों को जानते ही है ना, इंप्रेस करना है, समझ है ना, तो वही चीजें हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, मुझे लग रहा है 4-5 सवाल है इसमें जी। तो अब इसमें जो है आपका नहीं 4 नहीं 5 होगा, 5 इसमें सवाल है जी। तो आइएगा क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m+1 के रूप का होता है। तो जस्ट ऐसा ही सवाल मैंने आपको अभी बताया है जी, एकदम सेम। तो लेकिन क्या करूं, मैं बोल दिया हूं कि हम लोग सारे सवाल हल कराएंगे, तो हल आपको कराया जाएगा। देखिए, तो हल में जो है देखिएगा आप क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। बात समझ में आ रही है जी, एक धनात्मक पूर्णांक है। तो कह रहा है कि पूर्णांक m के लिए 3m और इतना जो है के रूप में होता है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां से आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही a एक धनात्मक पूर्णांक आपने माना, तो आप इसको देख के आप समझ सकते हैं कि हमारा b
यहां पे मैं जबकि लगा देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से सेट करना है। जबकि b बराबर क्या होगा 3, जब ध्यान देंगे यहां पे, जब b बराबर 3 तो शेषफल क्या होगा प्यारे मित्रों, शेषफल बराबर इस भाजक से छोटे ही आएंगे, तो वो छोटा क्या होगा 0, 1, 2 और ये क्या होगा 3 होगा। 3 कैसे होगा जी बताइए, 3 नहीं होगा, जस्ट इससे एक छोटा होगा, तो 2 तक होगा। यही आपके क्या होंगे r होंगे। r बराबर भी लिख सकते हैं कि r बराबर ये समझ रहे हैं ना, मैं बराबर में लिख देता हूं r। चलिए ठीक है, r आपके यही ना हो सकते हैं संभव r। जब आपका यहां पे ध्यान दीजिएगा, जब आपका यहां पे 3 है तो शेषफल क्या बचेगा, शेषफल आपका बचेगा जानते हैं क्या, इससे छोटा 0, 1 और 2। और ये चीजें ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके जानबूझ के मैं क्या किया था, थोड़ा लंबा करके उसको बताया था। कल वाली चीजें कहीं भी आप पढ़ लीजिएगा, आपको उस तरीके से कोई नहीं बताएगा, ये मेरी गारंटी है, समझ रहे ना। तो आपका जो है यहां पे शेषफल के रूप में r के रूप में या तो 0 आएगा, नहीं तो 1, नहीं तो 2, यही आ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यूक्लिड महाराज का यूज करते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है, क्या है वो, तो a बराबर बी क्यू प्लस में r, यही तो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो आइएगा अब जो है आप स्टेप भी लिख सकते हैं। स्टेप 1 में r बराबर आप क्या लेंगे 0, ठीक है, स्टेप 1 में आप लेंगे r बराबर 0। तो r बराबर आप जब 0 लेंगे तो थोड़ा सा इधर आ जाएगा, इधर ध्यान दीजिएगा, क्या अब ये चीजें हो जाएंगी, देखिएगा a बराबर यहां पे रखिएगा, a बराबर b के जगह पे हमें 3 लेना है, तो 3 और q प्लस 0, तो a बराबर 3 और ये हो गया आपका q, तो ये जो है आपका आ गया a बराबर 3q। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, वर्ग की बात कर रहा है, देखिए वर्ग की बात कर रहा है तो थोड़ा सा मैं इसे वर्ग कर देता हूं। तो आइए लिख दीजिए वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर बराबर 9q का स्क्वायर, यही तो होगा ये। तो अब आप क्या कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, a का स्क्वायर बराबर 3 इंटू, मुझे इस वाले रूप में रखना है, इस वाले रूप में, और इसे कर दीजिए 3 और q को क्या कर दीजिए स्क्वायर। अब यहां पे देखिएगा a स्क्वायर बराबर 3 और इस वाले को मैं पेन थोड़ा सा चेंज कर ले रहा हूं, इस वाले को मैं m मान लेता हूं, m। देखिए तो क्या जो हमारा धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक उसका मैंने वर्ग किया तो क्या इसके रूप में आ गया, तो देखिए हाँ 3m के रूप में तो आ गया। तो यहां पे आप लिख दीजिएगा m बराबर 3q का स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। सेम शेषफल जब आप 1 लेंगे तब भी आपको यही चीज करना होगा। तो आइए, 2 ही पूछ रहा था, एक तो मैंने सिद्ध कर दिया ये, तो आइएगा इस पर तीसरे वाले में। तो मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा पेज आगे बढ़ा देता हूं, ठीक है। अगली बार वीडियो में एकदम पक्का नहीं होगा, आप गारंटी, मुझे खुद ही दिक्कत हो रहा है, कैसे कैसे आपको स्टेज भाई इधर से उधर चलना पड़ रहा है। आगे वाली वीडियो में नहीं, ये उठा के ऊपर किया जाएगा और चीजें ऐसे सेट रहेंगी, बाकी एक ही प्रश्न एक ही में स्लाइड में हो जाएगा पूरा। तो आइए हम जो है इसी चीज के लिए दूसरा ले लेते हैं। जी, ये आप बहुत बढ़िया चीज बता दिए, आपका जो है यहाँ से जी, ये जो है नोट जो है आप ले लीजिए। देखिए ये एक बढ़िया चीज आपको दिख रहा है और इस चीज से आप बड़ा कर लेंगे ऐसे। आइए मैं इसी पे बताता हूँ, अब बाद में इसको क्या करूंगा, हटा दूंगा। ठीक है, ठीक। तो आइए, तो आपका जो है ये पहले अभी नहीं करना, शुरू करिए। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, घबराएंगे नहीं, अगर ये आपको दिख रहा होगा तो घबराइएगा नहीं, चीजें बाद में ठीक हो जाएंगी। यहां तक मैं क्या बात कर रहा था कि इसको जो है 3 और इसको आप क्या लिख सकते हैं, q का स्क्वायर लिख देंगे, ये तो 9 ही हो जाएगा, सेम है। और यहां पे देखिए a का स्क्वायर बराबर 3 और मुझे 3m के रूप में चलना है, 3m के, ये जो 3m दिखा रहा है यहाँ पे जी, थोड़ा सा छोटा कर, ये जो 3m दिख रहा है ना, इसके रूप में लिखना है इस धन पूर्णांक को जो मैंने माना है। सवाल में आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पढ़ लीजिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है धनात्मक
पूर्णांक का वर्ग। तो जो हमने धनात्मक पूर्णांक माना है इसका हमने किया वर्ग, और इसके जगह पे मैं m लिख देता हूं अपने मन से। तो मैंने अपने मन से किया है क्या, m बराबर, तब यहां पे लिख देता हूं 3 और q का स्क्वायर। तो ये वाली चीजें जो है आपका कंप्लीट हो गया। अब ये बचा हुआ है जब शेषफल 1 लेंगे तब। तो आइए शेषफल 1 लेके मैं इस वाले पेज पे आपको दिखा दे रहा हूं। बाकी आपको क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि क्वेश्चन आप बुक से देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपके पास होगा। थोड़ा सा जो है अभी सच में बताओ, ईमानदारी की बात यही है कि अभी चलाने हम लोगों को नहीं आ रहा है, सही बात तो यही है। लेकिन हम लोग कैसे कैसे करके मेहनत कर गए और हमारी पूरी टीम मिलके हम लोगों ने यहां तक, हम लोग व्हाइट बोर्ड से हम लोग यहां पे पहुंचे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं कि आप सपोर्ट करिए, प्लीज सपोर्ट की हमें जरूरत है। सपोर्ट करेंगे तभी लगेगा कि हाँ मेहनत जो कर रहे हैं उनको अभी भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, या अभी भी ऐसे सपोर्ट होता है, मेहनत का फल मिलेगा। ये चीजें तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो। कहीं ना कहीं आप भटक ही रहे होंगे, कहीं ना कहीं आप देख ही रहे होंगे, उससे अच्छा आप यहीं पे आ जाइए। और मैं आपको ना विश्वास दिलाता हूं, सारे सब्जेक्ट के जो है एक्सपर्ट एकदम टीचर है, एक्सपर्ट। और बाकी जो लोग मुझे व्यक्तिगत जानते हैं वो तो जानते ही होंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप जो मैं कह रहा हूं आप समझ रहे हैं। सारे सब्जेक्ट के जो है ना एकदम एक्सपर्ट जो है टीचर यहाँ पे हैं, एकदम निराश नहीं होंगे, 100% आप नोट कर लो कहीं पे। तो आइएगा, क्वेश्चन आप बुक से देख लीजिएगा। अब मुझे ऐसे चलना है, कैसे चलना है, मतलब इसका ये है कि अब इस पे मैं चल रहा हूं उसके लिए, यानी इसके लिए क्या है, मैं ले रहा हूं कि r बराबर, क्या ले रहा हूं, r बराबर, अब की बार लेता हूं 1, 0 तो लेके देख लिया, अब की बार ले लेता हूं 1। तो r बराबर 1 लेंगे तो क्या होगा, तो आइएगा a बराबर b क्यू, तो b हमारे पास कितना है 3, और q रख देता हूं ऐसे, ठीक है, और प्लस में कर देता हूं, प्लस में आपका आइए, ठीक है ठीक है, सही है। थोड़ा सा मैं इसे मिटाने की कोशिश कर रहा था लेकिन कोई बात नहीं। r में जो है आपका कितना है 1। अब कह रहा है ना कि इस धनात्मक पूर्णांक का आप वर्ग करो, तो मैं वर्ग कर देता हूं। तो यहां पे लिखेंगे वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो थोड़ा इधर देख लीजिएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में क्या दिख जाएगा 3q अब प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आइए a का स्क्वायर बराबर में ये वाला, इसको जो है a प्लस बी, 9th में पढ़ क्या है आपको प्रूफ कराया गया होगा, सारी चीजें जो डिटेल में आपको बताई गई होगी। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप 9th बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े हैं तो ये मत समझ लीजिएगा कि अब तो गया काम खत्म, ऐसा कुछ नहीं। अब से पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो ये जो है यही फॉर्मूला लगाएंगे, तो इस पर a का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 और q का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस में 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, अब प्लस 2ab, तो 6q लिख दूं क्या, तो चलिए ab ही कर देता हूं क्योंकि पता नहीं इसमें मिटाने नहीं आएगा मुझे, 2a और इंटू ये b। तो अब देखिएगा a का स्क्वायर बराबर क्या आपको दिख जाएगा 9q का स्क्वायर, अब प्लस में, और इसको पहले लिख देता हूं क्योंकि q पास होगा 6q अब प्लस 1। बताइए कोई दिक्कत है, नहीं। आ जाइएगा इधर, अब आप देखिएगा a का स्क्वायर बराबर, इसमें ना, इसमें मुझे 3 दिख रहा है 3, तो मैं 3 को निकाल दे रहा हूं 3, तो आप निकालेंगे जब 3, तो 3q का स्क्वायर अब प्लस में 2q, ठीक है, और प्लस में आपका 1 है, क्या है 1। तो आप ये देखिएगा a का स्क्वायर बराबर 3, और इसके जगह पे मैं m लिख देता हूं, और प्लस 1, इसके जगह पे मैंने m लिखा है तो इसके जगह पे, तो आप लिख लीजिएगा 3q का स्क्वायर यहां पे इसे मैं कट कर दे रहा हूं, 3q का स्क्वायर अब प्लस 2q, और ये बराबर m, इसके m के बराबर है, ठीक है। तो ये वाला चीज मैंने यहां पे, अब आप देखिएगा यहां पर a का स्क्वायर जो धन पूर्णांक है उसका हमने वर्ग किया तो ये इसके रूप में दिख गया। अब जब रिमाइंडर, जब शेषफल 1 होगा तो इसको भी हमने किया तो ये वाला भी इस रूप में आपको दिख गया, इस वाले रूप में। और यही तो कह रहा है कि आप दिखाओ, तो हमने दिखा दिया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर जो है आपका ये 4 था,
और ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इसको जो है मैं यहीं पे चिपका देता हूं। क्वेश्चन जो है अगर नहीं दिखेगा तो आप क्या करिएगा, बुक साथ में रख ले, बाकी देखिए सॉल्यूशन पूरा दिख रहा है। तो ये वाला ऐसे यहां से ये चिपक जाएगा, ऐसे टच कर देंगे तो ठीक है जी। ये वाला अब यहां पे चिपक गया है। अब यहां से ये वाला जी, अब ये वाला जो है मैं इसे बड़ा कर दे रहा हूं जी, थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहा हूं। क्वेश्चन आप देख लीजिएगा जी, क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, बाकी हल यहां पे। नेक्स्ट आइएगा, सवाल क्या है नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट सवाल जो है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। देखिए प्यारे बच्चों, आपकी बार सेम वही सवाल है, लेकिन घन करना है। और ये यहां पर b जो है आपका 9 है, तो b 9 है, तो शेष क्या क्या हो सकते हैं जी। तो b अगर 9 है तो शेष क्या क्या हो सकते हैं, शेष फल। अच्छा b 9 है, क्या मतलब कह रहा हूं मैं, यहां पर b होता है, यहां पर a, और ये q है, और इधर आपका r आता है। तो इससे यही तो आपका यूक्लिड महाराज बोले थे कि बी क्यू प्लस a, तो r जो है हमेशा छोटा होगा किससे, b से, और r 0 के भी बराबर होगा और 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो यहां पे शेष फल बराबर क्या हो जाएंगे, तो 0 ऐसे करके 1 से लेकर कहां तक, बात समझ में आ रही है, 1 से लेकर कहां तक होगा, 8 तक होगा। ये वाली चीजें मैं फिर से लिख दे रहा हूं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो r जो है जहां पे r b से छोटा होता है और 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है। तो ये जो है आपका यहां से 9, क्योंकि ये देखिए इसी फॉर्म में तो है, ये बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में है, ये भी बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में, ये बी क्यू प्लस 0, यानी यहाँ पे शेषफल 0 है, इस फॉर्म में है। तो शेषफल हमारा 1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। इतने शेषफल होंगे क्या सब पे हम लोग देखेंगे क्या ट्राई करके, नहीं, हम देखेंगे केवल बी क्यू दिया है, इसका मतलब कि वहां पे रिमाइंडर हमारा 0 होगा, शेषफल हमारा वहां पे क्या होगा 0, तो इस पर हम चेक करेंगे। ये शेषफल r है, तो ये हम इस पर चेक करेंगे, और शेषफल हमारा 8 दिया है यहाँ पे, तो हम इस पर चेक करेंगे। तो यही 3 पे करेंगे, आप सब पे मत करने लगेगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना है, ये वाला नहीं करना है, तो आप ना b बराबर अपने मन से मानो, b बराबर 3 मान लो, तब आपका जो है r बराबर क्या हो जाएगा, जब भी 3 रहेगा तो 0 होगा, 1 होगा, 1 होगा, उसके बाद से आपका कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। तो यहां पर 8 कह रहा है, घन करना है, तो मुझे लग रहा है 2 से ही आपका काम हो जाएगा, 8 आपको लेने की जरूरत नहीं है। देखिए इसी से पता चल गया, तो आप यही 3 लेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये सवाल जो है सेम जो जैसे पिछला वाला था वैसे ही करेंगे, और आपको क्या करना है, घन कर देना है। घन करने पर, जैसे मैंने लिखा वर्ग करने पर, वैसे आप लिख दीजिए घन करने पर। और ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं, ताकि आपकी जो है एक बनी रहे कि हाँ हमें HW में कुछ मिला हुआ है, ठीक है। तो ये आप करेंगे। अब बाकी अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप जो है कमेंट करिए, मैं आपको बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी चीजें जो है नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो मैं आपसे सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो है चैनल से जुड़िए, और जुड़ने के बाद थोड़ा सा सपोर्ट करिए। और मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं कि एकदम 100% है कि आप निराश नहीं होंगे अगर आप जुड़ते हैं तो। आज